नमस्कार। वेलनेस चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते हुए ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारे आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसा चल रहा है त्योहारों के बाद का मौसम? हल्की हल्की ठंड आने लगी है, हवाओं में थोड़ी सी ठंडक हो गई है, गुलाबी ठंड आने लगी है। तो आप सभी ठंड की शुरुआत में अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यही टाइम होता है जब हमसे थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो जाती है और हम जुकाम बुखार और मौसमी थोड़ी सी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना इस वक्त ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सेशन। तो हम कर्ण की कहानी सुन रहे थे मृत्युंजय बुक के माध्यम से। तो हमारी कहानी पहुंच गई थी कि जब पांडव जो थे वो हस्तिनापुर आए थे अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो पांडवों ने हस्तिनापुर में आकर भीष्म पितामह से अपना हिस्सा मांगा। तो क्योंकि भीष्म जो थे वो अपने आप तो कोई निर्णय ले नहीं पाते थे, क्यों हालांकि वो पूरा अपना अपनी राय बताते थे, लेकिन जो पूरा निर्णय होता था वो धृतराष्ट्र का होता था, क्योंकि राजा जो थे वो धृतराष्ट्र थे। तो क्योंकि धृतराष्ट्र की भी अपनी खुद की नहीं चलती थी और दुर्योधन के माध्यम से ही उनके सारे निर्णय होते थे। और दुर्योधन के जो सलाहकार थे उनमें सबसे प्रमुख सलाहकार थे उनके मामा शकुनी। तो जब पांडवों ने भीष्म पितामह से अपना हिस्सा मांगा, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा राज्य है इसमें हमें अपना हिस्सा आप अपने हिसाब से दे दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है। तो शकुनी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम खांडव वन ले लो। अब खांडव वन जो था वो हस्तिनापुर का एक ऐसा हिस्सा था जो बिल्कुल बंजर था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जंगल थे। और वहां पे ना तो कोई आ, बस्ती थी ना कोई इंसान रहता था। वहां पे सिर्फ जंगली जानवर थे और खंडहर जैसा था और पूरा जंगल था। लेकिन पांडवों ने वो भी स्वीकार कर लिया और वो खांडव वन की तरफ निकल गए। उन्होंने खांडव वन को पेड़ों को हटा हटा के मेहनत करके उस खांडव वन को बिल्कुल एक ऑपोजिट नगरी में कन्वर्ट कर दिया, जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाने लगा। बड़े बड़े वहां पे महल बनाए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। और वहां पे जो थे, क्योंकि वो लोग कलाकारों का सम्मान करते थे, तो हस्तिनापुर से भी जो कलाकार थे, जो किन्हीं कलाओं में निपुण थे, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो चित्रकार हो, वो सभी जाकर इंद्रप्रस्थ में बस गए, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में उनको भरपूर सम्मान मिलता था। और इंद्रप्रस्थ जो था वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था पांडवों के द्वारा। तो इस तरह से पांडवों ने अपनी उस जो खांडव वन था, जो कि एक बंजर जमीन थी, उसको एक खूबसूरत नगर में परिवर्तित कर दिया था। ये सब जानकर भी कौरवों को बहुत ईर्ष्या होने लगी थी उनसे, और वो इंद्रप्रस्थ को भी हथियाना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि जब आदमी के मन में लालच आ जाता है तो उसका कोई और छोर नहीं होता। तो वही हो रहा था दुर्योधन और उसके भाइयों के साथ। खैर, समय बीतता गया, कौरव अपने राज्य करते गए, पांडव अपना राज्य को विस्तृत करते गए। अब इधर कर्ण के जो थे वृषाली से तीन पुत्र हुए। वृषसेन, दूसरा सुषेण और तीसरा वृषकेतु। उसकी दूसरी पत्नी जो सुप्रिया थी, उनसे उन्हें चार पुत्र हुए। चित्रसेन, सुशर्मा,
प्रसेन और भानुसेन। कर्ण को सिर्फ एक दुख था कि उनके इन सातों पुत्र में से किसी एक पुत्र के पास भी जन्मजात कवच और कुंडल नहीं थे। कर्ण के कोई पुत्री नहीं थी, लेकिन कर्ण के भाई शोण के एक पुत्री थी जिसका नाम था मीनाक्षी, और शोण की पत्नी का नाम था मेघमाला। इसी तरह से दुर्योधन के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था लक्ष्मण और पुत्री का नाम था सुदर्शना। दुर्योधन की इकलौती बहन थी दुश्शला। उनका विवाह जो हुआ था वो सिंधु नरेश जरासंध से हुआ था। तो इस तरह से सभी अपने अपने परिवार के साथ एक जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। सभी अपने अपने राज्यों के भरण पोषण और राज्यों को बढ़ाने में लगे हुए थे। अब कर्ण जो थे उन्होंने भी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दिग्विजय का वो रखा, और शोण के साथ और कुछ सेना के साथ वो गए और बहुत दूर दूर तक राज्यों को जीतकर हस्तिनापुर में मिला लिया। और इस तरह से उसने अपनी स्वामी भक्ति दुर्योधन को प्रूव की। उधर पांडवों ने भी अपना पूरा राज्य जो था वो उसको विस्तृत कर लिया। अब पांडव जो थे उन्होंने जब पूरा राज्य विस्तृत कर लिया तो उन्होंने राजसूय यज्ञ का वो आमंत्रण दिया। कौरवों को हस्तिनापुर में भी उन्होंने आमंत्रण भेजा। और उसी वक्त एक और विशेष समाचार कर्ण को मिला, और वो समाचार था जरासंध की मृत्यु का। तो कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जरासंध जो था वो बहुत ही बलशाली था। तो कर्ण ने उस दूत से पूछा कि जरासंध को मारा किसने? तो उन्होंने कहा उसे भीम ने मारा है। तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा क्या उस वक्त श्री कृष्ण वहां मौजूद थे? उन्होंने कहा हाँ, श्री कृष्ण वहां मौजूद थे। तो कर्ण को पता लग गया कि जरासंध की मृत्यु क्यों हुई है। अब ये कहानी क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। दरअसल जरासंध जो था वो श्री कृष्ण के मामा कंस का जो था, वो कंस जो था वो जरासंध का जवाई था। और कंस की मृत्यु का बदला जरासंध कृष्ण से लेना चाहते थे। इसलिए वो बार बार मथुरा पे आक्रमण करते थे, और कृष्ण को बार बार मथुरा छोड़कर द्वारिका भागना पड़ता था। इसीलिए कृष्ण को रणछोड़ दास भी कहा गया था। कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ दास। वो इसीलिए कहा गया था कि जरासंध ने जब युद्ध किया तो कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा था, और इसीलिए कृष्ण को रणछोड़ दास कहा जाता है। तो कृष्ण जो थे वो जरासंध को मरवाना चाहते थे, और ये काम उन्होंने भीम के द्वारा किया। तो ये बात कर्ण को समझ में आ गई थी। खैर, राजसूय यज्ञ का आमंत्रण हस्तिनापुर में भेजा गया। कौरवों में दुर्योधन की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो वहां जाए, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ईर्ष्या करते थे पांडवों से। लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह की आज्ञा थी तो दुर्योधन को जाना पड़ा। और दुर्योधन अपने साथ हमेशा कर्ण को लेके जाते थे, अश्वत्थामा को लेके जाते थे। तो ये लोग भी कर्ण के साथ दुर्योधन के साथ वहां पे गए। जब उन्होंने वहां जाके इंद्रप्रस्थ को देखा तो इंद्रप्रस्थ एक बहुत ही भव्य नगरी के रूप में उन्हें नजर आया, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि कैसे एक बंजर धरती को पांडवों ने एक सुंदर और बहुत ही डेवलप नगर में बदल दिया था। खैर, जरासुर यज्ञ संपन्न हुआ। राजसूय यज्ञ में एक और एपिसोड हुआ, शिशुपाल वध। अब शिशुपाल कौन थे? शिशुपाल जो थे वो श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे। शिशुपाल के जन्म के समय उनकी एक आंख यहाँ पे थी। तो जो बुआ थी, शिशुपाल की माँ जो थी, जो कृष्ण की बुआ थी, उनको ये कहा गया था कि इनकी ये आंख तब गायब हो जाएगी जब इसको मारने वाला इसको गोदी में लेगा। तो एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने गए। तब शिशुपाल छोटे से थे। उन्होंने शिशुपाल को जब गोदी में लिया तो शिशुपाल की वो जो तीसरा नेत्र था वो गायब हो गया। तो शिशुपाल की बुआ ने बड़े आश्चर्य से कृष्ण को देखा। कृष्ण की बुआ ने कृष्ण को बड़े आश्चर्य से देखा, और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि तुम ही शिशुपाल का वध करोगे। तो कृष्ण ने कहा देखो बुआ, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध माफ करूंगा। लेकिन 100 अपराध के बाद
अगर शिशुपाल ने कोई अपराध किया तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। अब आते हैं राजसूय यज्ञ पे। तो राजसूय यज्ञ में प्रथम पूज्य के तौर पे पांडवों ने कृष्ण को इनवाइट किया। तो जो शिशुपाल था उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने पांडवों को कहा कि तुमने कृष्ण को क्यों प्रथम पूज्य के रूप में इनवाइट किया है। और उसने कृष्ण को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कृष्ण को बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहा था, गालियों पे गालियां दिए जा रहा था। श्री कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे। सभी को आश्चर्य था कि श्री कृष्ण किस तरह से शिशुपाल की इतनी बुरी बातों को सुन रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण शिशुपाल के 99 गलतियां पूरी हुई, 99 गालियां उन्होंने श्री कृष्ण को दे दी, तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल को चेतावनी दी कि शिशुपाल, तुमने 99 अपराध पूरे कर लिए हैं, अब ये तुम्हारा लास्ट अपराध है। अब अगर तुमने ये अपराध किया तो उसके बाद अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। लेकिन शिशुपाल को कोई असर नहीं हुआ और उसने अपना अपराध क्रम जारी रखा और कृष्ण को भला बुरा कहना जारी रखा। और अंत में श्री कृष्ण ने 100 अपराध पूर्ण होने पर शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया। इस तरह से शिशुपाल का वध हुआ। फिर वध के बाद में उन्हें श्री कृष्ण का पूजन किया गया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और रुक्मणी का पूजन किया, उनको प्रथम पूज्य के रूप में बिठाया और राजसूय यज्ञ संपन्न किया। राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर ने इनवाइट किया दुर्योधन को और उसके साथ में जितने भी लोग आए थे कि वो महल का भ्रमण करें और महल को देखें। तो दुर्योधन और बाकी सब महल देखने गए। तो कर्ण ने देखा कि जो दीवारें थी उस पर जो पांडवों के पूर्वज थे उनकी इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से चित्रों के रूप में उकेरा गया था। एक चित्र ने उसको बहुत फैसिनेटेड किया या उसको बहुत मतलब सोचने पे मजबूर किया। उस चित्र में एक नदी थी जिसमें एक अधेड़ उम्र की औरत एक लकड़ी की पेटिका को बहा रही थी। राज होती थी, वो किनारे पे अपने हाथों आंखों को अपने हाथों पे लगा के खड़ी हुई थी। उसको इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो उसने जो उनको दिखा रहा था महल, उससे पूछा कि ये क्या बताता है। तो उसने कहा ये हमें भी नहीं पता, कुंती माता ने स्पेशली चित्रकारों को बुलाकर ये जो चित्र है वो बनवाया था। तो उसने कहा ये जो स्त्री है ये कौन है, जो किनारे पे खड़ी है वो राजस्त्री, और ये। उन्होंने कहा हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर आगे बढ़े। तो जब उन्होंने पूरा महल देख लिया तो लास्ट जो महल था वो मायावी महल के नाम से जाना जाता था। तो जो अमात्य उनके साथ आए थे जो उनको महल दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत मायावी महल है। तो दुर्योधन ने कहा चलो देखते हैं क्या माया है इसके अंदर। वो गए। तो वहां जहां पानी नजर आता था वहां जमीन थी, जहां जमीन नजर आती थी वहां पानी था। तो ऐसे ही दुर्योधन चले जा रहे थे। तो एक जगह उनको जमीन सी नजर आई। उन्होंने जैसे ही अपना पैर रखा और वो पानी में गिर गए। तो बाहर वहीं पे द्रौपदी खड़ी थी। तो द्रौपदी बहुत तेज हंसी और उसके साथ साथ उनके आसपास जितनी भी औरतें थी, दासी दासियां थी, वो भी सब हंसी। और उन्होंने दुर्योधन को कहा क्या अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। और इस बात से दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। वो पानी में से उसको कर्ण और अश्वत्थामा ने निकाला। तो दुर्योधन ने बहुत गुस्से में उनको पांचाली को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा नहीं होता है और ये तुम्हें समय आने पर पता लग जाएगा। और ये कहकर दुर्योधन उसी समय इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर के लिए निकल गए। दुर्योधन के मन में यह बात जो थी वो बहुत बुरी तरह से घर कर गई और उन्होंने पांचाली से और पांडवों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने शकुनी मामा से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने एक द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को उसमें इनवाइट किया। जब पांडव आए तो उन्होंने जो उनकी द्यूत क्रीड़ा थी, क्योंकि जो शकुनी थे उनको वरदान मिला हुआ था कि वो द्यूत में उनके पास से कभी भी नहीं उनकी मर्जी के खिलाफ चलेंगे। तो इस तरह से पांडवों को उन्होंने हरा दिया। पांडव अपना सब कुछ हार गए।
अपने आप को हार गए, द्रौपदी को हार गए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये सब करके पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास, एक साल का अज्ञातवास का वनवास मिल गया, और पांडव जो थे वो वन के लिए निकल गए। इस तरह से पांडवों को एक बार फिर से इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर छोड़कर जाना पड़ा। पीछे से कर्ण ने पूरी दिग्विजय की, सब जगह उसने अपना परचम फैलाया और सारे राज्यों को हस्तिनापुर में मिला दिया। इंद्रप्रस्थ भी हस्तिनापुर में मिल चुका था, क्योंकि पांडव अब राज्य करने के लिए नहीं थे। अब एक और चीज कर्ण के बारे में फेमस थी। कर्ण राजनीति के साथ साथ दानशीलता में भी सबसे अग्रणी था, और कर्ण के दान के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। अर्जुन जो थे वो कृष्ण से मिलते रहते थे, तो कृष्ण से उन्होंने कहा कि दान तो युधिष्ठिर भी करते हैं और दान अर्जुन भी करते हैं, ओ कर्ण भी करते हैं, फिर क्यों सिर्फ कर्ण को ही दानवीर कहा जाता है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन दानवीर नहीं कहा जाता, ऐसा क्यों? तो जो युधिष्ठिर कृष्ण कृष्ण थे, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये पहले की बात है, जब वो पांडव वनवास गए थे उससे पहले की। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों ने वेश बदला और ब्राह्मणों का वेश लिया, और वो कर्ण के दरवाजे, पहले युधिष्ठिर के द्वार पे गए। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिशों का मौसम था, और उन्होंने युधिष्ठिर से दरवाजे पर दस्तक दी। युधिष्ठिर ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हमें यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इतने ऐसे मौसम में सूखी लकड़ियां तो कहीं नहीं मिलेगी, आप और कुछ जो भी चाहिए वो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो बस सूखी लकड़ियां चाहिए, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा आप थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, जैसे ही मौसम साफ होगा मैं आपको सूखी लकड़ियां उपलब्ध करवा दूंगा। तो जो ब्राह्मण के रूप में थे कृष्ण और अर्जुन, उन्होंने कहा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें तो सूखी लकड़ियां अभी चाहिए थी। और वो कर्ण के पास गए। जब वो कर्ण के पास गए तो उन्होंने कर्ण से कहा कि हमें सूखी लकड़ियां चाहिए। तो कर्ण ने एक पल को सोचा, उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में सूखी लकड़ियां तो मिलेगी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा आप रुको, मैं लेके आता हूँ। वो अपने महल में गए, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी ली और पूरे महल के दरवाजे, खिड़कियां, अपने पलंग, कुर्सियां वगैरह सब तोड़ के सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उन ब्राह्मणों को दी। उन्होंने कहा ये लीजिए, आप अपना यज्ञ संपन्न कीजिए। जब वो बाहर आए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा तुमने अंतर, युधिष्ठिर दान करता है लेकिन वो सिर्फ धर्म समझ के करता है, और कर्ण के लिए दान जो है वो उसका स्वभाव है, वो स्वभावतः दानवीर है। ये बात तो युधिष्ठिर के दिमाग में भी आ सकती थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि वो सिर्फ धर्म समझ के दान करता है, क्योंकि दान करना धर्म है। एक दूसरी घटना, एक बार श्री कृष्ण अर्जुन इसके कर्ण के पास आए, और कर्ण के पास एक बहुत ही सुंदर पात्र में एक बहुत ही बढ़िया माणिक रखा हुआ था। उस वक्त जो कर्ण थे वो अपनी मालिश कर रहे थे, और उनके हाथों में तेल लगा हुआ था। तो जब कर्ण एक हाथ में, दाहिने हाथ पे उनके तेल लगा हुआ था, तो श्री कृष्ण ने कहा भाई ये माणिक मुझे बहुत पसंद आया, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, और उन्होंने अपने उल्टे हाथ से माणिक हटा के उनको देने लगे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण ने कहा तुम्हें पता नहीं है कर्ण की दाहिने हाथ से हमेशा चीज देनी चाहिए, बाएं हाथ से नहीं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं अपना हाथ धो के आऊंगा तब तक मैं जीवित रहूंगा या नहीं, लेकिन मैं दान देने में कभी दूसरी बार नहीं करता, इसलिए जैसा भी है मैं आपको ये अभी इसी क्षण देना चाहता हूँ। एक और इसकी घटना सुनिए। एक बार युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने कहा मेरी पुत्री की शादी है और मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, आप कल आइएगा और ले जाइएगा जो भी आपको चाहिए। तो भीमसेन जो थे, उन्होंने उनसे कहा अपने राज्य में एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित करा दिया उसी वक्त जब युधिष्ठिर ने ये कहा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भीम, तुमने ये इतना बड़ा आयोजन किस खुशी में किया है? तो उसने कहा आपको नहीं पता भ्राताश्री? तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं।
मैंने सुना है कि आप अमर हो गए हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, क्या पागलपन कर रहे हो, मैं कब अमर हुआ। तो उन्होंने कहा, आपने ही तो आज ब्राह्मण को कहा है कि आप कल आइएगा, यानी कि आपको पता है कि आप कल जिंदा रहेंगे, यानी कि आपको पता है कि आप अमर है। तो युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें अपने अगले क्षण का नहीं पता, हम दूसरे दिन का किसी को कैसे वादा कर सकते हैं। तो ये अंतर था युधिष्ठिर और कर्ण की दानवीरता में। कर्ण की दानवीरता का एक और किस्सा, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस वक्त जो इंद्र थे, अर्जुन के पिता थे इंद्र, तो उनको पता था कि जब तक कर्ण के कवच और कुंडल हैं, तब तक कर्ण को हराना नामुमकिन है। तो वो एक ब्राह्मण का वेश बना के कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल लेने के लिए आए। कर्ण को अच्छी तरह पता था, और कर्ण का जो कवच था वो ऐसे ऊपर से नहीं लगा हुआ था, वो जैसे हमारी स्किन बॉडी के साथ चिपकी होती है, उसी तरह से उनका कवच उनकी बॉडी के साथ चिपका हुआ था। लेकिन जब उन्होंने मांगा, उन्हें पता होने के बावजूद कि ये मेरे प्रति षड्यंत्र है, उन्होंने अपने कवच हटा के दिए, अपना कवच पूरे शरीर से हटा के दिया, पूरा शरीर उनका रक्तमय हो गया। कुंडल निकाल के दिए, पूरे कानों से उनके रक्त बहने लगा, लेकिन उन्होंने अपना वो कवच और कुंडल ये जानकर भी दान कर दिए कि ये नहीं रहने से उनकी जान को खतरा है। तो इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है, ऐसे ही नहीं उनको दानवीर कहा जाता है। अब जब पांडवों का वनवास पूरा हो गया और पांडव वापस आए, और उन्होंने वापस अपने लिए सिर्फ 5 गांवों की मांग की, दुर्योधन ने उनको वो भी देने से मना कर दिया, और फलस्वरूप महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी थे। कर्ण को तो सिर्फ और सिर्फ साथ देना था अ, दुर्योधन का। हालांकि अर्जुन को ये कृष्ण ने कर्ण को पूरी वास्तविकता बता दी थी कि तुम जो हो वो कुंती पुत्र हो, और तुम चाहो तो अभी भी पांडवों के साथ आ सकते हो, और पांडव जो है वो तुम्हें ज्येष्ठ भ्राता का दर्जा देंगे, और तुम्हें युद्ध के बाद जो जीत होगी उसके बाद तुम्हें ही राजा बनाया जाएगा। और ये बात तय थी, कर्ण को भी पता था कि जीत पांडवों की ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जिसके साथ है उनकी जीत निश्चित है। पर इसके बावजूद कर्ण ने पांडवों का साथ नहीं दिया और दुर्योधन का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि पांडव उनके भाई हैं। एक और कर्ण की दानवीरता का किस्सा, कुंती जो कि कर्ण की माँ थी, कर्ण उनका प्रथम पुत्र था। कर्ण के पास एक बार सुबह, क्योंकि कर्ण गंगा में स्नान करते थे सुबह सुबह, उस वक्त कुंती वहां पहुंची। तो कुंती ने कर्ण से कहा, कर्ण ने उससे पूछा कि बोलो माता, क्या मांगने आई हूँ, क्योंकि आज तक तुम मेरे पास नहीं आई, और आज युद्ध से पहले जब मेरे पास तुम आई हो तो कोई ना कोई तो तुम्हारी मांग होगी। तो उसने कहा कि तुम पांडवों के साथ मिल जाओ। तो उसने कहा, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस चीज के लिए तुम आई हो और जिसको तुम मुझे कहते हुए झिझक रही हो, वो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। और ये कहकर उन्होंने उसको विश्वास दिला दिया कि वो खुद मर जाएंगे, लेकिन 5 पांडवों को कुछ नहीं होने देंगे। तो इस तरह से कर्ण ने अपने पुत्र होने का फर्ज अदा किया, अपने बड़े भाई होने का फर्ज भी अदा कर दिया, और अपनी मित्रता का फर्ज तो उन्होंने आजीवन अदा किया। उन्हें पता था दुर्योधन गलत है, और लेकिन उन्होंने फिर भी दुर्योधन का हर कदम पे साथ दिया। खैर, महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे युद्ध में, तो कर्ण का जो पहिया था वो मैदान में धंस गया था। कर्ण उस पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे, क्योंकि उनका सारथी जो था वो भी घायल था, वो उसको निकाल रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि तुम कर्ण को मार दो इस वक्त। तो कर्ण जो अर्जुन जो था, उसने कहा, मैं कैसे मार सकता हूँ, निहत्था है एक तो कर्ण, दूसरा वो रथ पे नहीं है, मैं रथ पे हूं। तो युद्ध के कुछ नियम थे, और वो नियम उस वक्त पूर्ण नहीं हो रहे थे। एक तो
अर्जुन रथ पे थे, कर्ण रथ पे नहीं थे। अर्जुन के पास अपने धनुष बाण थे, कर्ण निहत्था था। अर्जुन जैसे ही कर्ण पे बाण चलाने लगे, कर्ण ने रोका उसे कि मैं निहत्था हूं। पर इसके बाद भी श्री कृष्ण की आज्ञा से कर्ण के ऊपर बाण चला दिया गया और कर्ण युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। इस पर भी कर्ण की परीक्षा नहीं रुकी। युद्ध भूमि में मरणासन्न पड़े हुए कर्ण की भी कृष्ण ने वहां पे भी अर्जुन को उसकी दानवीरता का एक और उदाहरण दिया। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास गए जब कर्ण मरणासन्न स्थिति में थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वो गए, जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि ये तो मरने वाला है, बिल्कुल मरणासन स्थिति में अंतिम सांसें ले रहे थे। उनका पुत्र और जो मित्रजन थे वो आसपास खड़े थे, अश्वत्थामा वगैरह आसपास खड़े थे। तो जैसे ही वो वापस जाने लगे तो कर्ण ने उनको रोका कि ब्राह्मण देव, क्या आप कुछ मांगने आए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आप तो खुद इस हालत में, आप मुझे क्या देंगे? बोलते नहीं, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? बोलते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो इसमें वीरगति को प्राप्त हो गया है और उसके अंतिम संस्कार के लिए मुझे कुछ पैसा, रकम चाहिए, कुछ धन चाहिए। तो कर्ण ने उस वक्त भी अपने बेटे को कहा कि जाके एक पत्थर लेके आओ। वो पत्थर लेके आया। कर्ण के स्वर्ण के दांत थे, सोने के दांत थे। उसने पत्थर को उस मरणासन हालत में अपने जबड़े पर मारा, स्वर्ण दांत बाहर निकाले और ब्राह्मण को देने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो बिल्कुल अपवित्र है, तुम्हारे रक्त से सने हुए हैं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? उसने उसी वक्त एक तीर चला के पानी निकाला और उसको गंगा जल से शुद्ध करके वो ब्राह्मण देवता को दिया। तो ये अंतिम समय था जब कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया। तो ये थे दानवीर कर्ण। उसके बाद कर्ण ने श्री कृष्ण से अंतिम जो दर्शन थे उसमें क्या मांगा पता है? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों हो। तो श्री कृष्ण ने उसकी ये बात मानी। तो जब सभी पांडव रात को अपने घर चले गए, उसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण के पार्थिव शरीर को वो लेकर गए, अंधेरे में चिता सजाई और कर्ण का दाह संस्कार किया। जब वो कर्ण की चिता को अग्नि दे रहे थे, तभी एक लेडी जो थी वो भागती हुई आई। कर्ण को जो कृष्ण थे उनको अंधेरे में पता भी नहीं चला कि वो कौन है, लेकिन वो भागती हुई आई। कृष्ण उनको रोक पाते इतनी ही देर में वो उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। जानते हैं वो स्त्री कौन थी? वो थी कर्ण की पत्नी वृषाली, जो कर्ण के साथ ही उस अग्नि में सती हो गई। तो ये थे दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। और कर्ण की महानता के बहुत सारे और किस्से हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वो किस्से बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि अगर आपसे हो सके, रिक्वेस्ट है ये मेरी, कि आप इस बुक को पढ़िएगा। ये बुक इतनी अच्छी है, मैंने तो इस बुक का शायद आपको चौथाई पार्ट भी नहीं बता पाई हूँ। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कर्ण के और भी कई सारे छोटे छोटी बातें पता चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कर्ण कितना महान एक कैरेक्टर थे। सारे जितने भी कैरेक्टर थे, आई थिंक श्री कृष्ण के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो दानवीर कर्ण का ही नंबर आता है। कर्ण के बारे में एक और किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी। कर्ण जो थे, उनको एक पर्टिकुलर शिक्षा लेनी थी और उसके लिए उनको परशुराम के पास जाना था। लेकिन परशुराम जो थे वो केवल ब्राह्मण पुत्रों को शिक्षा देते थे। अब जब परशुराम, ये देखिए राजी, ये बुक है मृत्युंजय और इट इज रिटन बाय शिवाजी सावंत। मृत्युंजय, इसका हिंदी अनुवाद जो है वो, आप हिंदी में अनुवाद भी अवेलेबल है, मराठी में ओरिजिनली है और इंग्लिश में भी आई थिंक कई भाषाओं में इसके अनुवाद है। और इसको कई अवार्ड भी मिले हैं इस पुस्तक को।
तो मृत्युंजय ये पुस्तक है, शिवाजी सावंत द्वारा लिखी गई है। और अगर आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो कुकू एफएम पर ये 7 आवर्स का इसका एक बुक का पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। तो मैं आपको परशुराम के बारे में बता रही थी। तो कर्ण को वो विद्या परशुराम से चाहिए थी, तो वो परशुराम के पास गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को शिक्षा देते हैं, तो उन्होंने परशुराम से झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। और वो जो शिक्षा, जिस अस्त्र की, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा उनको चाहिए थी, वो शिक्षा उनसे अर्जित कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं कर्ण के मन में ये था, क्योंकि कर्ण बहुत सच्चे थे, और उनके मन में ये बात बहुत बुरी तरह से वो लग रही थी कि मैंने झूठ बोल के इस अस्त्र को चलाना सीखा है। तो एक बार परशुराम कर्ण के जब जब कर्ण शिक्षा ले रहे थे, परशुराम कर्ण के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में परशुराम थक गए। तो वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। तो परशुराम कर्ण ने परशुराम का सिर अपनी जंघा पे रख लिया ताकि उनको आराम मिले, क्योंकि वो उनके गुरु थे। और परशुराम को नींद आ गई। तभी एक कीड़ा जो था, जो कि मनुष्य की चमड़ी को बेध कर अंदर घुस जाता है, वो आया और परशुराम के ऊपर आ, आ, रेंगने लगा। तो सॉरी, कर्ण के ऊपर रेंगने लगा, कर्ण की जंघा तक वो पहुंच गया। कर्ण को वो पीड़ा होने लगी, क्योंकि कर्ण की त्वचा में उसने वो कर दिया। लेकिन क्योंकि गुरु की नींद ना खुल जाए, कर्ण ने बिल्कुल भी अपने आप को हिलाया नहीं। और थोड़ी ही देर में उसकी पूरी जो जंघा थी, वो पूरी खून से लथपथ हो गई। जब वो खून का जो तरल पदार्थ था वो परशुराम के सिर पे लगा, तो उनको लगा ये क्या हुआ, उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की पूरी जंघा खून से लथपथ हो गई है। तो उन्होंने कर्ण को कहा, ये तुमने क्या किया, इसको हटाया क्यों नहीं। उन्होंने उस जानवर को वहां से हटाया। लेकिन तभी परशुराम ने कर्ण को कहा, मैं बिल्कुल 100% इस बात से सहमत नहीं हूं कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो, क्योंकि ब्राह्मणों में इतनी सहन शक्ति होती है, ये मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूं। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तो उस वक्त कर्ण ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था ब्रह्मास्त्र को सीखने का। फिर उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे अंगराज हूँ, कर्ण हूँ, और मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ, ना ही मैं क्षत्रिय हूँ। क्योंकि कर्ण को ये नहीं पता था कि वो क्षत्रिय है, उन्हें बाद में पता चला था। और आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन परशुराम जो थे वो गुस्से वाले थे, तो उन्होंने कर्ण को उस वक्त श्राप दिया कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा हासिल की है। जब तुम इस अस्त्र का प्रयोग करने लगोगे, जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी तुम इसका प्रयोग भूल जाओगे। और वही हुआ। महाभारत युद्ध में कर्ण जो थे वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए। तो इस तरह से कर्ण को यहाँ पर भी एक और हार का सामना करना पड़ा, आप ये कह सकते हैं। तो कर्ण जो थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ रहा। हर वक्त उनको ये नहीं पता लग रहा था मैं हूं कौन, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरे पास कवच और कुंडल है। जब उनको अपनी वास्तविकता का पता चला, तो भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी मित्रता के लिए अपने पूरे अस्तित्व को दांव पे लगा दिया। तो ऐसे थे महावीर दानवीर कर्ण। तो मेरा निवेदन है कि हो सके तो ये पुस्तक एक बार एक बार जरूर पढ़िएगा या सुनिएगा। तो इससे आपको और भी, क्योंकि एक बार मैंने आपको बता दिया है तो ये पढ़ने में आपको और आसान लगेगी, या सुनने में भी आपको आसान लगेगी। तो इसी के साथ हम एक बहुत ही ग्रेट कैरेक्टर का आज समापन करते हैं, कर्ण का। फिर कभी हम जब लेंगे तो कोई और कैरेक्टर लेके आपके सामने आएंगे। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। नमस्कार।